आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये लेक्चर 1 है। तो बायोटेक्नोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं कि हम किस तरह से जीवों का उपयोग अपने लिए करते हैं, यहाँ तक कि हम उनके डीएनए में चेंज करके उनसे अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनवाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी को जानने से पहले डीएनए को जानना जरूरी है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो सभी सेल्स के पास पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सेल के अंदर ही बिखरा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स मॉडिफाइड होती हैं तो उनके न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। सभी सेल्स के लिए डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कोई सेल क्या वर्क करेगी, वो कौन सा एंजाइम बनाएगी या कौन सा प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन बनाने के लिए कौन कौन से एमिनो एसिड का यूज़ करेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास ही होती है। यहाँ तक कि वो हमारे कैरेक्टर्स को भी डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा आई कलर कैसा है, हमारा स्किन कलर कैसा है, यहाँ तक कि हमें कौन से एंजाइम्स, कौन से प्रोटीन्स बनने हैं, इन सभी को तय करने वाला डीएनए ही होता है। तो एक सेल डिवाइड होने से पहले अपने डीएनए को डबल करती है ताकि वो अपनी आने वाली डॉटर सेल्स को इतना डीएनए दे सके जितना उसके पास था, क्योंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है। अगर सेल के पास डीएनए ही नहीं होगा तो उसे पता कैसे चलेगी कि उसे क्या बनाना है या क्या वर्क करना है। तो डीएनए किसी भी जीव के कैरेक्टर को डिसाइड करता है, उसके अंदर होने वाले सभी वर्क्स को डिसाइड करता है। तो अगर डीएनए में फेरबदल कर दी जाए, यानी उसकी इंफॉर्मेशन की जगह कोई नई इंफॉर्मेशन उसमें जोड़ दें, तो डीएनए में इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, जिससे हम अपनी पसंद का प्रोडक्ट किसी भी सेल में बना सकते हैं। तो आज इसी बात को लेकर साइंटिस्ट बहुत आगे पहुंच चुके हैं। साइंटिस्ट इतनी तरक्की कर चुके हैं कि वो डीएनए में चेंज करके या डीएनए में नई इंफॉर्मेशन वाला पार्ट जोड़ के वो जीवों के फिनोटाइप को चेंज करते हैं। फिनोटाइप होता है उनकी बनावट, यानी कोई जीव क्या बना रहा है, वो किस तरह से बना हुआ है, तो उसके फिनोटाइप में हम चेंज कर सकते हैं, बनावट में चेंज कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम जीवों का उपयोग अपने लिए करते हैं या उनसे मिलने वाले किसी प्रोडक्ट का, एंजाइम का उपयोग अपने यूज़ के लिए करते हैं। इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि अभी से ही विकसित हुआ है, वो पहले से ही चलता रहा है। जीवों का उपयोग क्योंकि इंसान पहले से ही कर रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी पहले से ही चलता रहा है। जैसे हम बात करें तो यीस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, वाइन बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि दूध से कर्ड बनाने में भी लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल इंसान अपने उपयोग के लिए करता आया है। तो पहले बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ यहीं तक ही सीमित था कि खाने बनाने की चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन क्योंकि अब तरक्की हो चुकी है, बायोटेक्नोलॉजी एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है, तो अब डीएनए इंफॉर्मेशन रखता है, तो डीएनए की इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाता है, यानी उसमें हम किसी और सेल का डीएनए जोड़ के या किसी और इंफॉर्मेशन वाला डीएनए जोड़ के डीएनए की इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, जिससे हम जीवों में बदलाव करते हैं, उनके फिनोटाइप को चेंज करते हैं। तो आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। तो इसका मतलब ये है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ये जानते हैं, उन टेक्निक्स को जानते हैं जिनका उपयोग करके हम जीवों को या जीवों से मिलने वाले किसी एंजाइम का उपयोग अपने यूज़ के लिए करते हैं, या फिर जीवों का उपयोग करके उनसे अपने लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं।
जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन डायबिटीज़ में काम आने वाली मेडिसिन होती है और आज इंसुलिन का निर्माण माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। इन सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन which are all micro mediated process would be also be thought as a form of biotechnology। यानी पहले बायोटेक्नोलॉजी को केवल यहीं तक सीमित समझा जाता था कि दूध से दही बना लिया, ब्रेड बना लिया, वाइन बना लिया, तो इन सभी में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ पहले सिर्फ यहीं तक था। आगे बात करते हैं। However, it is used in a restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organisms to achieve the same on a large scale। यानी आज बायोटेक्नोलॉजी उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि हम जीवों के डीएनए में चेंज करके उनको मॉडिफाई करते हैं और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं और उनसे वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होता है और साथ में उस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इंसुलिन बच्चों डायबिटीज़ में काम आने वाली दवाई है, तो हम इसी से ही एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो इंसुलिन बच्चों एक हार्मोन होता है जो जीवों के पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। ये सेल्स में शुगर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी ये बढ़ाता है कि सेल्स ब्लड से शुगर को एब्जॉर्ब कर लें। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की कमी हो जाती है। ऐसा होने से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और इसी समस्या को डायबिटीज़ कहते हैं। अब क्योंकि इंसुलिन कम बनना है तो सेल्स ब्लड से शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इस बीमारी के इलाज के लिए पहले जीवों से इंसुलिन को प्राप्त किया जाता था। वो जीव होते थे जैसे भैंस हुआ, पिग हुए। इंसुलिन को निकालकर इंसानों को दिया जाता था, लेकिन इसके एलर्जिक इफ़ेक्ट देखने को मिलते थे। ये एलर्जिक रिएक्शंस कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब भी होते थे। तो इस समस्या से बचने के लिए इंसुलिन बनाने के लिए साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना शुरू किया। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में किसी एनिमल का डीएनए का वो पार्ट जोड़ दिया जिसमें इंसुलिन बनाने की इंफॉर्मेशन थी। इसकी वजह से अब जीव इंसुलिन बनाने की इंफॉर्मेशन को ले चुका है, उसके डीएनए में वो पार्ट प्रेजेंट है जिसमें इंसुलिन बनाने की इंफॉर्मेशन थी। तो अब वो सेल्स या वो जीव इंसुलिन को बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरह हम जीवों में चेंज करके अपने यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके डीएनए में फेरबदल करते हैं। तो इंसुलिन भी इसी तरह बनाया जाता है। तो बच्चों, इंसान अपने यूज़ के लिए जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करता है तो इसी को ही बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स भी शामिल होती हैं, बहुत सारे प्रोसेस शामिल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का निर्माण, डीएनए वैक्सीन बनाना या किसी भी जीव के डिफेक्टिव पार्ट को या डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी टेक्निक शामिल होती हैं, लेकिन उनमें से दो ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिन्होंने आधुनिक यानी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया है, और वो टेक्निक्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो ये वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हम जेनेटिक मटेरियल में चेंज करने का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए। तो इसमें जीव के डीएनए और आरएनए में चेंज किया जाता है और उसे मॉडिफाई किया जाता है।
डीएनए में चेंज होने की वजह से जीव का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, उसकी बनावट चेंज हो जाती है, या वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो चेंज किया जा सकता है। इसी टेक्निक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। आगे बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की। तो बच्चों, किसी जीव के डीएनए में चेंज करना काफ़ी नहीं होता। अब क्योंकि हमें उससे प्रोडक्ट बनवाना है, जैसे इंसुलिन को बनवाया था हमने एग्जाम्पल के तौर पे, तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जीव को ऐसा एटमॉस्फेयर देना जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सके और प्रोडक्ट को ज़्यादा मात्रा में बना सके, इन सभी का अध्ययन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो इसके अंतर्गत माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसा वातावरण दिया जाता है, ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है। एटमॉस्फेयर का मतलब है जैसे उनको किस पीएच पे वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, उन्हें कितना टेम्परेचर चाहिए, उन्हें क्या फूड चाहिए, ये सभी उनको उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वो बड़े लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकें। और इसी तरह एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स और एंजाइम्स का निर्माण किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर था डीएनए में चेंज करना, जीव को मॉडिफाई करना, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आता है उस मॉडिफाई किए हुए जीव को अच्छे से रखना, उससे प्रोडक्ट प्राप्त करना, उसे ऐसा एटमॉस्फेयर देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सके। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय।